मालिक चाय। आपका पैसा लेके कहां भागेंगे बाबू? बस 15 दिन और दे दीजिए। 4 महीना से 21 जमा नहीं कर पाए हो, 15 दिन में पूरा पैसा कैसे वापस करोगे? ना भैया ने जरा से मुस्कुरा के बात कर ली तो बुड़बक समझ लियो। ये स्टाम्प पेपर पे अंगूठा हस्ताक्षर करके पैसा ले गए थे, हाँ? अब यही कागज हम कोर्ट भेज रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। फिर आएगी पुलिस, पहले 15 दिन, 15 महीने, 15 साल, देख लेना कितनी सजा मिलेगी तुमको। दया करिए बाबू, दुकान चला के घर पाल पोस रहे हैं। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। आप बोलिए क्या करना है, हम करेंगे। बस जेल मत भेजिए बाबू। हम जो बोलेंगे करेगा जी। ऐसा है दिनेश बाबू, इस कर्जा तुमसे अकेले समझेगा नहीं, तो इसको चुकाने में तुम्हारी हेल्प करेंगी तुम्हारी मिसेज मधु रानी, हमारे घर पर काम करके। है मंजूर? मंजूर है बाबू। मधु कल सुबह से ही आपके घर पे काम करने आ जाएगी। कल से नहीं, आज से, अभी से, और यहाँ रहकर, तब तक जब तक कर्जे की पूरी रकम चुका देते तुम, ब्याज के साथ। बाबू, हम अपनी बीवी को आपके पास कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम अपना पैसा कैसे छोड़ दे दिनेश बाबू? अब्बान, पुलिस को फोन मिलाओ, भेजो इसको जेल। बाबू, जेल मत भेजिए। हाँ, हम कुछ सोचते हैं बाबू। डालीगंज पुलिस थाना। मंजूर है हमें। हम रहेंगे यहाँ। मधु, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आप जाइए, पैसे कमा के लाइए और उनका सारा कर्जा चुकता कर दीजिए। नहीं मधु। और फिर हमें यहाँ से ले जाइएगा। बबन, यहाँ दस्तखत करो। जब तक कर्जे का 6 लाख रुपया तुम वापस नहीं दे देते, तब तक तुम्हारी बीवी या मालिक के यहाँ काम करेगी। और हाँ, ये फोटो याद है ना, जब कर्ज लिए थे उस टाइम क्लिक कराई थी। सब काम कानूनन हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता यहाँ, कोई बेईमानी नहीं। चलो अब आओ, दस्तखत करो फटाफट। बबन, मधु रानी को अंदर ले जाओ, घर का सारा काम समझा दो। जी चलो आओ। बबन,
ये क्या कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी और सुरक्षा। जिम्मेदारी यही बात का, कल को तुम यहाँ से भाग गई तो तुम्हारे पति को और पुलिस को कौन जवाब देगा? मालिक तो देंगे नहीं। और सुरक्षा, जो तुमने कर्जा लिया है उसका। भाग गई तो कर्जा किससे वसूलेंगे? पर हम नहीं भागेंगे। ये तो मालिक का बनाया हुआ नियम है, निभाना तो सबको पड़ता है। ये दोनों भी निभा रही हैं, तुम भी निभाओ। ए बबन, एक और नहीं ले आए? मालकिन, हम तो मालिक के नौकर हैं, उनके आदेश के गुलाम। कैसे कैसे आदमी है ना तुम औरतों के। कर्जा लेते हैं, बीवियों को गिरवी रखते हैं। इधर आ, कपड़े उठा धो। अरे ओ उषा रानी, क्या हो रहा है? खाना बना? हाँ तो फिर लगाओ जल्दी से, जरा टाइम पास नहीं करो सारे के सारे। आप दोनों भी यही काम करती हैं? वैसे तुम आई, वैसे मैं भी, और ऐसे उषा भी। कर्जा लिया है हमारे पतियों ने, चुका रहे हैं मुन्ना बाबू से, और हम भी। कर्जा चुकता करने के नाम पे सिर्फ कर्जा ही नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये जो गई है ना भी मालकिन, एक नंबर की शैतान है। दिन रात काम करवाती हो, पेट भर के खाना भी नहीं देती है। और मालिक राक्षस है वो, हैवान है। सच में राक्षस है, राक्षस। सिर्फ घर का काम नहीं करना पड़ता। एक मिनट नजर हटी, दुर्घटना घटी। हो गई शुरू मक्कारी तुम लोगों की। ए उषा, चल खाना लगा। चलो काम शुरू करो। खा लिया खाना, चलो कुछ काम करते हैं। नहीं मालिक, अरे काम नहीं करोगी तो कर्जा कैसे चुकाओगी? मालिक हम नहीं जाएंगे। मालिक छोड़ दो हमें, हमने फायदा नहीं चिल्लाने से। आओ मम्मी हमें छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे। कितनी बार कहा है, ये सारी गंदी हरकतें बाहर करो। पूरे घर को ना अय्याशी का कारखाना बना दिया है। चल मालिक हम नहीं जाएंगे। चल मालिक छोड़ दो। ये उषा को कहाँ लेके जा रहे? बोलो। वही काम जिसको बोलने में भी शर्म आता है, हर रात करना पड़ता है। आज उसका बारी है, कल हमारा, और परसों तुम्हारा होगा मधुरानी। छोड़ दो। हर बार बोले हैं शांति से काम करो, लेकिन तुम चिल्ला चिल्ला के हमारा मूड खराब कर देते। तुम शांति से पूरा कर लो अपना फर्ज, और हम पूरा कर लेते हैं अपना फर्ज।
कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आए। और हम जाएंगे कहाँ? ये भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से दूर जाएंगे। चलो मेरे साथ। ये तो बहुत ही बड़का टाइप का आदमी निकला तुम्हारा मधुरानी, हैं? अपनी दुल्हनिया को भगाने ले जाने आया है। ये बताते हैं मालिक, मालिक बाहर आइए। किसको मार रहा है? अरे बबन, अरे इनके हीरो की कुटाई कर रहे हैं। अपनी दुल्हनिया को भगाने ले जाने आए थे। देखिए देखिए इन्हें। इस साला मालिक, मालिक आपको माफ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, हम माफी मांगते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मालिक आपको माफ कर दीजिए। तुम काहे परेशान हो रही हो? माफ कर दें? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो माफ कर देते। आओ दिनेश बाबू, ये जो तुम हिमाकत की हो ना हमारे घर में चोरों की तरह घुसने की, इस बार तो हम तुम्हारी बीवी मधुरानी कहने पे माफ कर रहे हैं तुमको। लेकिन अगली बार याद रखना, बिना पैसों के दिखाई दिए ना तो जान से मार देंगे साला तुमको हम। माफ कर दीजिए बाबू, अगली बार से कभी ऐसा नहीं करेंगे। होना भी नहीं। चलो निकलो। चलो चल। तो हम अपना काम पूरा कर लें फिर। अरे इधर देखो, खुश? अपना काम खत्म कर ले अब। हाँ। चलो अंदर, चलो। मालिक। हाँ। बबन, 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 खड़े खड़े सो रहा है क्या? 375, 252 कितना हुआ? 627। 375। अभी 2 मिनट में कर देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है मालिक। है मुश्किल तो जैसे बुड़बक को पालना। दादा आगे। हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक जुगाड़ है। हम ना तुमको यहाँ से आजाद करा देंगे, बदले में हमको भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुमको? सिर्फ एक रात, हम और तुम अकेले, उसके बाद तुम आजाद। बोलो। अरे हमसे भाग रही हो? मालिक से कैसे भाग पाओगी? आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर लग ही जाएगा। अरे हमारे साथ नंबर लगेगा तो मिलती है सिर्फ आजादी, और मालिक के साथ बार बार को जाननी पड़ेगी। अरे दिमाग से सोचो और आ जाओ आज रात। अरे दिमाग से सोचो। अरे अरे हम तुमको सही राह दिखा रहे हैं। चलना कांटों पर है तो बब्बन भी क्या करे? अब मरो जिंदगी भर यहीं। पागल है। ए मधुरानी, आज रात तुम्हारा नंबर है, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि रोना धोना चीखना चिल्लाना ये सब ना हमको अशांत कर देता है, और जब अशांत हो जाते हैं ना तो हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। पता है उस समय जानवर अपने शिकार के साथ क्या करता है? पता होना चाहिए, क्योंकि आज की रात नहीं, अगले हर 3 दिन के बाद तुम हमारे साथ होगी। हाँ?
हमारे साथ नंबर लगेगा तो मिलती है सिर्फ आजादी, और मालिक के साथ बार बार तो जाननी पड़ेगी। पूछ रही हो, दिमाग से सोचो और आ जाओ आज रात। मालकिन नो ले आए मैं। सुनिए, हाँ हमको मंजूर है जॉब, आप बोले वो। शाबाश। ये बात ना हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। आज रात तुम और हम, और कल सुबह तुम आ जा। तुमको हमारा कमरा तो मालूम है ना, मिलते हैं आज रात। हाँ। मालकिन अरे मेवा ले आए। ई गजरा हो गया मधुरानी का, और ई है मालकिन तो सो गई होगी अब तक। मालिक के पास नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां कहाँ जाएगी? इंसान आजादी चुनेगा या गुलामी? यहीं आएगी, यहीं आएगी। तो गई होगी लेट। इंसान तो आजादी चुनेगा ना, वहां नहीं जा सकती। देख के आते हैं। आजादी का दामन ही थाम रही हो तुम। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। कल तक ये बीड़ियां खुल जाएंगी तुम्हारी। आओ मधु, ये मधुरानी, उधर नहीं जाना, इधर जाना है। मधु आ रही थी इधर, चली गई उधर। ये क्या था? आजादी का हाथ छोड़ गुलामी का दामन थाम लिया। ये का खेला है रे पप्पन? हमको तो लगा था तुमको भी घसीट के लाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद ही चल के आ गई। न डरी, न घबराई, न चिल्लाई। मतलब हम तुमको पसंद आ रहे हैं, हैं?
ए पागल है क्या? हम खुशबू फैलाकर गजरा तैयार करके तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम घुस गई उस दरवाजे जो नरक में खुलता है। अरे हम तुमको आजादी दे रहे थे, तुम चुनी गुलामी। अगर हमको हमारी आज़ादी ही चाहिए ना तो हम शैतान से हाथ मिलाएंगे, ताकि भरोसा तो रहे कि जब भी मिलेगी आज़ादी ही मिलेगी। शैतान के चमचों का क्या भरोसा। मतलब तुमको दुख तकलीफ अपमान सब कुछ मंजूर है, हम पर भरोसा करना सही नहीं लगा तुमको? जहाँ कर्जा लेने के जरिए औरतों का लेन देन होता है वहां पर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई लायक ही नहीं होता। ए लड़की, हम तुमको आजादी दे रहे थे, समझी? अब मरो यहीं पे। बबन, 1 महीने में अगर 35,000 आता है तो 4 महीने में कितना होगा? 35 को 4 से गुना कर दीजिए मालिक। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हम ही को बता रहे हो। आज तुम आई हो चाय लेके। वही हम कहें कि ये उषा और कीर्ति तो यहाँ आने से थर थर कांपती है, और आज देखो कौन जाबाज खड़ा हमारे बगल में। अरे तुम जोड़े कि नहीं जोड़े? मालिक 1 महीने के 35,000, इसका मतलब 4 महीने की 1,40,000। पढ़ी लिखी हो? अच्छी बीकॉम की है। वही खाता सब देख ली। मालिक, ये अनजान लोगों पे पैसा कौड़ी का भरोसा करेंगे आप? यहाँ ये लो, आज से हमारा वही खाता सब तुम संभालोगी। मालिक क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज इसका नंबर है, जब भी इसका नंबर आता है ना, डर के मारे खाना पीना सब छोड़ देती है, कुछ नहीं खाती। आ तो चले। तुम बैठो, खाना खाओ। तुम खाना खाओ, तुम चलोगी ना आज? आज सब जानते हैं हम इस औरत का जोड़ गणित हिसाब। घाटे में पड़ोगे, बता दे रहे हैं पहले से तुम्हें। इतना सही है कि और काटे दीदी? हाँ नहीं, इतना ठीक है। काम करो, इसे रखो यहाँ और जाओ बैठो आराम करो। मधु, बाहर तुम्हारे पति आए हैं पैसे लेकर। दीदी, ऊपर वाले ने सुन ली आपकी। जाओ, ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी जाओ। ये लीजिए मालिक, पूरे 6 लाख रुपए, और ये 6 महीने का ब्याज। मधु, तुम्हारे पैर में ही भेड़िया? पूरा कर्जा चुका दिया हमने मालिक का,
पैसा ले आए वो तो ठीक है दिनेश बाबू, लेकिन इतना पैसा 2 महीना में आया कैसे? अब इस बात का जानकारी तो करना पड़ेगा ना दिनेश बाबू। कहीं चोरी डकैती करके लाया होगी पैसा तो पुलिस ढूंढते ढूंढते हमको पकड़ेगी। अब अपराध किए तुम, सजा पाए हम, ये बात तो ठीक नहीं है ना। नहीं मालिक, बिल्कुल साफ पैसा है। नहीं समझे नहीं, हम कह रहे हैं आया कहां से? घर, हमने घर और दुकान बेच दिया। घर दुकान बेच दिया? अरे तो अपना परिवार को रखेगा कहां भाई? रह लेंगे बाबू, रह लेंगे कहीं सड़क किनारे। तुम चलो मधु, चलो। कहाँ चले? अरे बाबूजी ने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना खेत तक बेच दिया हम दोनों के लिए वो घर बनाने। तुम उसी को बेचा है, एक बार भी पूछा नहीं हमसे तुमने। मधु, मधु हमने घर और दुकान इसलिए बेचा ताकि हम तुम्हें यहाँ से ले जा पाए। और रखेंगे कहाँ? बहुत आसानी से बोल दिए कि सड़क पर रखेंगे। सड़क पे रख पाओगे हमको? एक दुकान थी हमारी कमाई का जरिया, वो भी बेच दिए। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? जाओ यहाँ से। मधु, गजब किस्मत पाए हो दिनेश बाबू। जब घर था तो बीवी नहीं, अब बीवी है तो घर नहीं। गजब खेला है जीवन का भाई। जाओ भाई, अपना घर लेकर आओ तो परिवार ले जाओ। जाओ जाओ भाई। बन चल चल चल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बीड़ियां खुलवा रहे हैं आपकी। अब तुमको इनका जरूरत नहीं है। आनंद से रहो और आनंद से रखो। गलती कर रहे हैं मालिक, सर पे चढ़ के नाचेगी ये। मधुरानी जो करती है कमाल करती है। अब नाचेंगे भी तो कमाल ही नाचेंगी। तांडव करेगी तांडव, नाचेगी नहीं, बता दे रहे हैं आपको। धनकोर के बच्ची बाबू ने 50,000 रुपए कम दिए। 30 साला शरीफ दिखने वाला बुढ़ा भी हमको चूना लगा रहा था। बब्बन, ए बब्बन, थाने कहाँ चला गया? अच्छा तुम एक काम करो और बेईमानों का चिट्ठा निकालो, हम बब्बन को भेजते हैं बच्ची को बुलाने के लिए। अच्छा सुनो, हम ना एक फैसला किए, आज से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। हा? अरे बोल जाओ अपने उस भुक्कड़ पति को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं जाना भी चाहोगे ना तो हम तुमको जाने नहीं देंगे।
तुम एक दिन हमसे हमारी एक रात मांगे थे ना, तो तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुमको भागने का जरूरत क्या है? बेड़ियां तो खोल दिए तुम्हारे मालिक, तो कर्जा भी तो चुकता कर दिया तुमने। तुम खुद ही नहीं गई अपने पति के साथ, अब हमको किस जाल में फंसा रही हो? फंसा नहीं रहे बब्बन, बल्कि हम खुद फंस गए। मुन्ना हमको बोले है कि वो हमको यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। हम तो तुमको पहले ही बोले थे, उनके शिकंजे में जो फंसा है वो फंसता ही चला जाता है। हमारी आज की रात तुम्हारी, तो सुबह हमें निकलना होगा। तुम अगर आई तो हम कसम खा रहे हैं कि तुमको यहाँ से भगा ले जाएंगे। वादा? बप्पन का वादा। ठीक है। अच्छा मधुरानी, भागने की तैयारी हो रही है। पप्पन, पप्पन उठो, पप्पन उठो, पप्पन, पप्पन। मर गया बब्बन। तुमको यहां से भगा रहा था ना, मार दिए। लेकिन तुम भी हमको छोड़ के जा रही थी। बहका रहा था हमको ये बब्बन, धमका रहा था कि अगर हम इसके साथ भाग ना चले तो ये आपको मार देगा। अब बोलिए हम क्या करते, कैसे बनने देते आपको? ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है बाबू, हम सब अपने कानों से सुने हैं। ये बोली थी बब्बन को कि हमको यहाँ से भगा दो, एक रात देंगे तुम्हें अपने साथ, नहीं तो बाबू जिंदगी भर अपने पास ही रख लेंगे। हम अपनी जान के लिए आपकी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। आप जानते नहीं, ये बब्बन हमको रोज मारता था, कहता था कि अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आपको मार देगा, इसलिए हमने मान ली उसकी बात। इसको अपने किए की सजा मिल चुकी है, तुम चिंता मत करो। हम बाबू ये झूठ बोल रही है, हमारी बात का विश्वास करिए ना। बहुत जल्दी वो रजिस्टर भी इसके हाथ लग जाएगा। वक्त कम है मधु, निकल जाए यहाँ से जल्दी। बाबू हमारी बात तो सुनिए ना। मधुरानी जब से जिंदगी में आई है, लाखों का नुकसान बचा है हमारा, फायदा कराई है हमारा। उस बब्बन जैसे धोखेबाज का पर्दाफाश भी किया है। तुम तो दिल की रानी हो मधुरानी। पन्ना, पन्ना गायब। बहका रहा था हमको ये बब्बन, अगर हम इसके साथ भाग ना चले तो ये आपको मार देगा। झूठ बोल रही है बाबू, हम सब अपने कानों से सुने हैं। ये बोली थी बब्बन को कि हमको यहाँ से भगा दो, एक रात दिए ना तुम्हें अपने साथ, नहीं तो बाबू जिंदगी भर अपने पास रख लेंगे। गणित का खेल खेली हो मधुरानी हमारे साथ। हम भी खेलेंगे खेल, अब होली का खेल, खून की होली, लाल रंग से तुम्हारे साथ।
पकड़ी गई मधुरानी। मेरे साथ खेल खेल रही थी। मोबाइल किसका है? किसका मोबाइल है? चल फोन दे, फोन दे, फोन दे। तुम्हारा भांडा अब फूट चुका है मुन्ना राय। पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने आ सकती है। हमने तुम्हारे सारे फोटो, सारे अत्याचार के जाली कागज सब भेज दिए है पुलिस को। तुम्हारे झूठे हिसाब का सच अब पुलिस के पास है। हमने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, हमने उन सारी औरतों के लिए किया है जिनकी जिंदगी और परिवार तुमने खराब किया है, बर्बाद कर दिया है। हम चाहे तो अपने पति के साथ जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत कैसे जुटाते फिर? और सबूत जुटाए बिना हम यहाँ से जा कैसे पाते और जी भी कैसे पाते? दीदी, आपकी मन की दुविधा और आपके मन का ये कड़वाहट हम समझते हैं, क्योंकि मर्द जब अपनी अय्याशी घर ले आए तो सबसे ज्यादा ठेस औरत के सम्मान को ही पहुंचती। हम अपने दिनेश के साथ कहीं भी रहे, चाहे वो सड़क हो या फुटपाथ, पर घर और दुकान का नाटक हमने बस आपका भरोसा जीतने के लिए किया था। देखिए, आज हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी, हाँ? जॉन! जीना हराम करके रख दिया था हमारा। सांस लेने को भी घुट-घुट के सांस ले रहे थे। बस एक सांस में सो गए तुम, एक सांस में सो गए तुम, एक सांस। उठो! दीदी, अब मुन्ना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। मुन्ना की मौत का इल्जाम हम अपने सर लेंगे। तुम लोगों ने ना कुछ देखा, ना तुमको कुछ पता है। दीदी, हम आपको कितना गलत समझे और तुमने ये जो सब भी किया सिर्फ हम सबकी भलाई सोचते हुए। हमें माफ कर देना। कीर्ति, एक औरत ही दूसरी औरत की शक्ति बन सकती है और हमने बस एक औरत होने का धर्म निभाया है। दीदी, अब देवी हो। हमारे बर्ताव प्रेम में हमें माफ कर दो। हम इतने बुरे नहीं। तुम लोग सदा सुहागन दो, सुहागन। मुन्ना के अत्याचारों को सहती बेबस लाचार औरतें जी तो रही थीं, पर पाप के इस अंत के लिए किसी को तो हिम्मत जुटानी थी और वो बेड़ा उठाया मधु ने। मधु ने मुन्ना की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया, क्योंकि जो उसने किया वो आत्मरक्षा में किया और वो मधु ही थी जिसके जुटाए सबूतों ने मुन्ना राय का खेल खत्म किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।